हेलो एवरीवन, सोलोमन दिस साइड और इस वक्त मैं हूँ न्यू दिल्ली में आज मैं आया हूँ देखने के लिए कुतुब मीनार को। तो आज हम देखेंगे कुतुब मीनार और जानेंगे इसके बारे में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुतुब मीनार को, और चलिए देखते हैं कुतुब मीनार को। सो फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं आप पहुँचेंगे कैसे। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप यहाँ पे मेट्रो से, बस से, कैब से, कैसे भी आ सकते हैं। जो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है कुतुब मेट्रो और साकेत मेट्रो, और जो नियरेस्ट बस स्टेशन है वो है कुतुब मीनार बस स्टेशन। और आप यहाँ पे कैब, टैक्सी, बस, मेट्रो कैसे भी आप आ सकते हो, कनेक्टिविटी अच्छी है यहाँ पे। सो फिर हम बात करें यहाँ पे टिकट प्राइस की, तो इंडियन के लिए है 35 रुपये और फॉरेनर के लिए है 550 रुपये पर व्यक्ति के लिए। एक टिप है, अगर आप गर्मी में आए घूमने के लिए तो आप या अर्ली मॉर्निंग में आए या शाम को आए, क्योंकि दिन में बहुत धूप होती है और उस वक्त आप प्रॉपर्ली घूम नहीं पाओगे। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कुतुब मीनार के बारे में। जो कुतुब मीनार की हाइट है वो है 73 मीटर के आसपास, जो कि 238 फीट में आता है, और ये 5 मंजिला इमारत है। और अगर हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, तो 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, और इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था 1220 में। परंतु उस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे, वो राजगद्दी पे थे, क्योंकि उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई थी, तो इसलिए उनके बेटे राजगद्दी पे थे, और 1220 में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था। सो अगर हम बात करें कुतुब मीनार की, तो इसका नाम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, जो कि 1993 में इसका नाम जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। ये 5 मंजिला इमारत है, और अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है चढ़ के सीढ़ियों से, तो आपको 379 स्टेप चढ़ने पड़ेंगे ऊपर पहुंचने के लिए। परंतु अब ये पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। पहले ओपन था पब्लिक के लिए, परंतु ड्यू टू सेफ्टी रीज़न अब ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, तो अब ऊपर जा सकते नहीं हो, सिर्फ आप बाहर से ही देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैं अभी खड़ा हूँ अलाउद्दीन खिलजी की कब्र पे, टॉम पे। ये अलाउद्दीन खिलजी की टॉम है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। देखिए, ये है अलाउद्दीन खिलजी की टॉम। कुछ इस प्रकार से बनाया गया है इसको। सो फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ा हूँ मस्जिद के अंदर, और ये मस्जिद बिल्कुल खाली पड़ी है अभी। आई थिंक अब ये वर्क में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खाली टूरिस्ट लोग आते हैं, तो इसलिए बस इसको खाली कर दिया है देखने के लिए। सो उस टाइम में ये मस्जिद हुआ करता था, और यहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती थी, परंतु अभी ये पूरा खाली है और सिर्फ टूरिस्ट के लिए ओपन कर रखा है। और कुछ इस प्रकार का दिखता है मस्जिद अंदर से। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, परंतु अच्छा है। परंतु अभी ये इस्तेमाल में नहीं है, इसे बंद कर दिया गया है ऑलरेडी। सो फ्रेंड्स, अब हम देखने जा रहे हैं इमाम जामीन का मकबरा, जो कि मस्जिद से बिल्कुल बगल में पड़ता है। मैं दिखाता हूँ हमको उनका मकबरा। सो फ्रेंड्स, ये है इमाम जामीन का मकबरा। कुछ ऐसा बनाया गया है, और अगर हम देखें बाहर से तो ज़्यादा बड़ा तो है नहीं है, छोटा सा ही है, परंतु अच्छा बनाया गया है।
सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इमाम ज़मीन के बारे में तो उनका जो रियल नेम था वो था संत इमाम मोहम्मद अली, और वो तुर्कमेनिस्तान के मूल निवासी थे। और जब सिकंदर लोदी का राज था 1418 से 1517 ईस्वी के बीच में, उस टाइम वो कुछ काम से भारत आए थे। और ऐसा कहा जाता है कि 944 हिजरी उन्होंने स्वयं अपने मकबरे में बनवाया है, और उसके 1 साल के बाद ही उनका निधन हो गया था। सो फ्रेंड्स, ये है लोहा स्तंभ जो कि कुतुब के बीच में पड़ता है, और इसके आसपास आप बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स देख सकते हैं जो अलग अलग तरह के दिखते हैं। और यह है कुतुब मीनार, और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स दिख जाएंगे। अब फ्रेंड्स, मुझे किसी की कवर लग रही है, 2 कवर है यहाँ पे, परंतु ये किसकी है इसका कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो ये बताना मुश्किल है कि कवर किसकी है, क्योंकि कोई भी यहाँ पे बोर्ड, कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, मुझे कुआं मिला अभी घूमने के टाइम में। देखिए, ये लिखा हुआ है वो यहाँ कुआं है, परंतु अगर हम जाते हैं इस कुएँ के ऊपर में तो ये कुआं बंद कर रखा है अभी, परंतु अच्छा बनाया गया है। आई थिंक उस टाइम में यहीं से पानी भरते होंगे, अब कोई आइडिया है नहीं इतना, परंतु कुआं है तो उस टाइम शायद पानी भरते ही होंगे यहाँ से। सो फ्रेंड्स, अगर आप घूमने आ रहे हो कुतुब मीनार गर्मियों में खास करके, तो या तो अर्ली मॉर्निंग आए घूमने के लिए, या फिर इवनिंग के टाइम में घूमने के लिए आए, खास गर्मियों में, क्योंकि दिन में गर्मियों के टाइम में यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। मैं गर्मियों में आया हूँ, परंतु मैं शाम के टाइम आया हूँ घूमने के लिए, तो इतनी गर्मी भी है नहीं। और अगर गर्मी में आ रहे हो दिन के टाइम में तो आपको बहुत गर्मी होगी, और फिर मेक श्योर कि आप अपने साथ पानी कैरी करें बहुत सारा। और मॉर्निंग में खुलता 7 बजे, तो आप ट्राई कीजिए आप 9 बजे 10 तक आप आ जाए, 1 घंटे में घूम फिर के आप चले जाएंगे, या फिर शाम के टाइम में आए 3-4 बजे के आसपास, क्योंकि 5-5:30 तक एंट्री यहाँ पे ओपन होती है। तो आप 4-4:30 आए और आप घूम लेंगे आराम से शाम के टाइम में। मैं भी खुद शाम को आया हूँ 4:30 बजे, और 1 घंटे में घूम फिर के आप आराम से फ्री हो सकते हो। शाम के टाइम में इतनी दिक्कत होती नहीं है, और इतनी भीड़ भी नहीं होती, शाम के टाइम में खाली होता है, तो आप आराम से घूम सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे मकबरे भी हैं घूमने के लिए, बहुत सारी जगह है, मॉन्यूमेंट अच्छे है खासे है। अगर आप चाहते हो घूमना पूरा तो आप घूम सकते हो, आपकी विश है। अगर आप प्रॉपर टाइम है तो आप ईज़िली घूम सकते हो। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू गो बैक, एंड मेक श्योर कि अगर आप आ रहे हो घूमने के लिए तो आपको टिकट लेना पड़ेगा ऑनलाइन ही, ऑफलाइन टिकट अलाउड नहीं है, तो ऑनलाइन टिकट मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारे बैनर होंगे जिस पे बार कोड उसका प्रिंटेड है। आप वही स्कैन कीजिए बार कोड को, और आप टिकट प्राप्त कर लीजिए अपने फ़ोन में ही।